अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। आज के हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स का पैटर्न को देखेंगे कि न्यूमेरिकल के सोल्व करने का क्या पैटर्न है। तो उस पैटर्न के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर एक न्यूमेरिकल्स लिया है। इस न्यूमेरिकल को हम जिस पैटर्न से सोल्व करेंगे बाकी भी तमाम न्यूमेरिकल उसी पैटर्न से सोल्व होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने सवाल को पढ़ना है कि सवाल में एक बार पढ़ लेना है। मैं पढ़ता हूँ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। किसी भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले आप डेटा बनाते हैं। फिर डेटा के अंदर आपके पास सवाल के अंदर ही आपके पास दो चीज़ें होती हैं जिसको हमें डेटा के अंदर लिखना होता है। एक चीज़ हमारे पास होती है गिवन वैल्यू, जो हमें सवाल में दी गई होती है। अब गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास? गिवन वैल्यू वो होती है जो हमें सवाल के अंदर दी गई हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल है, हम बाकायदा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब इनिशियली कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। यानी इस बात के अंदर, इस जुमले के अंदर ये बात छुपी हुई है कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास टाइम कितना गिवन है? टाइम उन्हें हमें बताया है कि टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है। टी इज इक्वल, टाइम हमारे पास बराबर है 2 सेकेंड्स के, यानी टाइम हमें 2 सेकेंड गिवन है। 2 सेकेंड के बाद यानी बाद वाली जो वेलोसिटी होगी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, यानी फाइनल पोजीशन के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड के। ये तमाम वो वैल्यूज़ थी सवाल के अंदर जो सवाल के अंदर हमें दी गई थी। तमाम वैल्यू गिवन के अंदर लिखी जाती हैं, यानी डेटा का हिस्सा है। और डेटा के अंदर एक और हेडिंग हम डालते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू की, जो हमें सवाल के अंदर मालूम करने के लिए बताया गया हो। जैसे यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड किया है, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। इस डेटा ये यहाँ पर आकर हमारे पास डेटा कंप्लीट हो जाता है। डेटा के अंदर दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक हमें गिवन वैल्यू जो सवाल में वैल्यू दी गई हो, और दूसरी रिक्वायर्ड जो हमें मालूम करनी है, वो एक भी हो सकती हैं और दो भी हो सकती हैं। रिक्वायर्ड के बाद हम जब सवाल सोल्व करते हैं बाकायदा न्यूमेरिकल को, तो उसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की मेन हेडिंग डालने के बाद हम सेंटर में एक हेडिंग डालेंगे हर सवाल के अंदर, एज वी नो दैट। ये सवाल के अंदर हम हर सवाल के अंदर डालेंगे एज वी नो दैट की हेडिंग। और जो चीज़ हमें मालूम करनी हो फिर हम उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि सवाल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूले की बन रही है, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमारे पास जो चीज़ मालूम करनी हो सवाल में वो पहले से ही सेपरेट हुई हो, यानी उसके साथ ना चीज़ कोई ऐड हो रही हो, ना सेपरेट हो रही हो, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, तो हम अगला स्टेप डायरेक्ट करते हैं पुट वैल्यू इन अबव इक्वेशन, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ आप पुट करें जो आपके डेटा में दी गई हैं। एक्सेलरेशन वी एफ हमारे पास डेटा में हम देखेंगे हमारे पास 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड। और वी आई हमारे पास ज़ीरो है, तो वी आई की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा। टाइम हमारे पास सवाल में 2 सेकेंड है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 20 में से 0 माइनस किया 20 डिवाइडेड बाय 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का यही पैटर्न होगा। सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल के बाद जो डेटा बनाएंगे, डेटा में दो चीज़ें, सवाल में जो चीज़ें दी गई हों वो गिवन में हम लिखेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करने के लिए कही गई उसे हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। फिर हम सोल्यूशन के बाद पहली हेडिंग हम डालेंगे एज वी नो दैट की, और फिर फार्मूला पुट करेंगे। जहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी हो उससे पहले हम एक हेडिंग डालते हैं पुट वैल्यू इन अबव इक्वेशन, और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर एस आई यूनिट हमें ध्यान से लिखना होता है, अगर ऐसा यूनिट गलत लिख दिया जाए तो फिर नंबर माइनस हो जाते हैं।
ये था हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका। जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे तो फिर बाकायदा हम फिज़िकल क्वांटिटी को, उनके यूनिट्स को भी पढ़ेंगे, उनके क्या क्या यूनिट्स हैं, और हम बाकायदा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।